की नैया में बैठी थी, हाँ बैठी थी वो नाव खेवैया चला गया, हाँ चला गया। देवी चित्रलेखा से उषा ने कहा, देवी मैं कैसे बताऊं सखी, बस मैं इतना जानती हूँ कि जो मेरे स्वप्नों में आया, मेरे स्वप्नों का स्वामी, वो रातों रात मेरी बाह को पकड़ा और पकड़ करके छोड़ करके चला गया। अब तो मेरी नैया बिना केवट की हो गई, अब तो मेरी जिंदगी मझधार में हो गई। और जिस नैया में नाविक नहीं है तो नैया में बैठने से क्या मतलब है। चित्ररेखा कहने लगी, सखी तू तो मुझे जानती है उषा। कि चित्ररेखा ने फिर कहा, स्वामी ने चतुर सुजान और यह व्याकुलता व्यर्थ है, कुशल करे भगवान। अरे रोने से विलाप करने से कोई बीमारी ठीक होती है? आपको बुखार आ जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, कोई पीड़ा बीमारी इत्यादि हो जाए तो सोचो कि आप बैठ करके रोते रहो, रोने से ठीक हो जाओगे। आपको डॉक्टर के पास जाना भी होगा, बीमारियां बताना भी होगा और डॉक्टर की बताई हुई दवाइयों को खाना भी होगा, तब आप ठीक होंगे। उस व्याकुलता से क्या मतलब है? मुझे अब पता चला है कि तुम्हें तुम्हारे प्रेमी का दुख है, तुम्हारे प्रीतम का दुख है। हे सखी कि प्यारी कुछ मुंह से तो बतला, मुंह से बता वह कौन प्राणपति तेरा है, तेरा है।
अगर तुम अपने प्राण प्रिय का चित्र बना करके मुझे दिखा दो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, तुम्हारे पति को ला दूंगी। अब उषा घर की दीवार पर, जिस भवन में लेटी थी उस दीवार पर उषा चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। उषा जी चित्र बनाती है और कहती है, सखी कि सुन आज स्वप्न में एक पुरुष मेरी सैया पर आया है। जिसने अपनी छवि शोभा से रतिपति का रूप गिराया। आज उषा बोल पड़ी, सखी जो पुरुष मेरी नींद में आया था मानो कामदेव है, मानो रति का पति है, क्योंकि कामदेव के ही पुत्र अनिरुद्ध स्वप्न में आए हैं। उषा के पति अनिरुद्ध जी हैं जो कन्हैया जी के पोता हैं। प्रद्युम्न कुमार आए थे। अब वो चित्ररेखा कहती उषा से कि चित्र बनाओ और तुम मुझे बताओ तुम्हारा पति कैसा है, मैं ला दूंगी। सुघड़ सुलौनी बदन पर कोटि काम बलिहार, बहिन बिरहणी मंगन थी उन्हें निहारनी। हे बहन, मैं उनकी यादों में अभी तक खोई हूँ। रेखा कहने लगी, जब सूरत याद है तो चित्र क्यों नहीं बनाती है? चित्र बना, क्योंकि मुझे दुर्गा जी का वरदान मिला है कि यदि मैं चित्रों को बना दूं तो बता तो सकती है। उषा कहने लगी, बहन बस मुझे इतना पता चलता है कि वो रति का पति कामदेव समान मेरा प्राण प्रिय है। चित्ररेखा को भक्तों दुर्गा जी का वरदान था कि वो सभी राजाओं के चित्र बना लेते। एक दीवार पर चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया चित्ररेखा ने, इसीलिए उसका नाम है चित्ररेखा। चित्ररेखा दीवार पर चित्र बना रही है और उषा जी चित्रों को देख रही है। उनको ये बताना है कौन हमारा पति है। कितना कह रेखा एक राजा का चित्र बनाने लगी। एक एक वो चित्र बनाने लगी, एक एक वो राजा का चित्र बनाने। और उषा उनको निहारते, उषा उनको निहारते का शीश हिला चित्ररेखा दीवार पर चित्र बना रही है।
सभी राजाओं के चित्र बनाती जा रही है चित्ररेखा। उषा देखते हैं तो कह कह करके अपना शीश हिला रहे, ये नहीं है, वो नहीं, वो नहीं है। चित्रों को बनाते बनाते देवी चित्ररेखा ने जिस समय श्री कृष्णचंद्र का चित्र बनाया, श्याम सुंदर कन्हैया जी का जब चित्र बनाया, तो उषा ने जब कन्हैया जी को देखा तो लज्जित हो गई, अपना सर नीचे को कर लिया। अब चित्ररेखा समझ गई कि हो ना हो इन्हीं के खानदान का होगा। बोल पड़ी कि बोली आली प्राणपति है इनके अनुहार, और इनके चरणों पर किया मैंने मन बलिहार। देवी इन्हीं के समान वो है। अब मेरी समझ में आता है जो तुमने चित्र बनाया है, इसी में से कोई हमारा पति है कि है इसी बदन की तरह भवन, तरह भवन ऐसा ही रंग छरीरा है, छरीरा है। जब कन्हैया का चित्र देखा उषा बोल पड़ी इसी वंश का है। फिर आगे चित्ररेखा को जब पता चला तो प्रद्युम्न का रूप बनाया, प्रद्युम्न का चित्र बनाया जो देवी रुक्मिणी के प्रथम पुत्र हैं। जैसे प्रद्युम्न का चित्र बनाया, जैसे चित्र को देखा तो कहने लगी सखी बस थोड़ी सी कमी है, बस थोड़ी सी कमी रहेगी अन्यथा मेरा ही प्रीतम है। चित्ररेखा ने मन में विचार करके फिर जो प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी हैं, अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया दीवार पर। जब देवी उषा ने देखा अनिरुद्ध का चित्र, उस वक्त आंसू भर आए आंखों में, पलकों पर झपकी आने लगी।
कसी जैसे देखा हिचकियां भर भर करके आंखों से रोने लगी। देवी बस बस यही मेरा प्राण प्रिय पति है और दूसरा नहीं कोई, यही मेरा पति। रेखा कहने लगी तो फिर सोचने की क्या बात, चिंता क्यों करती हो? एक तो काम हमारे लिए पल मात्र का है, मैं अभी अभी कर दूंगी। मैं तुम्हारे पति को ला दूंगी। और नीचे वाली कथा बनी बंद हो जाए। हाँ क्या नीचे कथा चालू है? अयू नहीं वैसे कद कि तुमने कहो लो हम कह दे थोड़ी देर तो अपन कथा पर न सुनाए रहे। अरे थोड़ी देर सुनाए तो हमका फुर्सत मिल जाए ही विधि। बोलिए गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। कुछ लोग बीच में बैठ का था काहे बोली का करो कर्ज खाने वाले क्या, जो कोई कर्ज खाए तो वाले। भगवान का नाम है, भगवान के नाम पर कंजूसी नहीं होनी चाहिए। देवी चित्ररेखा के चित्र बनाने पर उषा का पति उषा को चित्र के अनुसार मिला। कहने लगी बहन ये पति हमारा लाना होगा, हमें वरदान है कि हमको अपना पति स्वयं बुलवाना होगा, मंगवाना होगा। चित्ररेखा कहने लगी चिंता क्यों करती हो, ये काम तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे तो भेष बदलना आता है, मुझे तो रूप भी बदलना आता है, मेरे पर वरदान है दुर्गा जी का। आज जब इस प्रकार से और भैया साइड वाले थोड़ी आवाज कम कर दो, समझदार हो।